Today, we will study one of the most fundamental processes of life, how genetic information stored inside DNA finally becomes a protein. Inside every cell, DNA acts as the permanent information storage molecule. But it directly cannot perform the functions. The actual working molecule of the body are proteins. So the question is, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो प्रोटीन के अंदर कैसे कन्वर्ट होगी? इट कन्वर्ट्स थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. व्हेन डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, and when RNA produces protein, this process is known as translation. We have studied in the previous class that this flow of genetic information is known as central dogma, which was given by Crick. DNA is a storage molecule. It stores information, while RNA is a carrier molecule. It carries information. It is like a delivery boy. It will carry information from DNA and produce into a protein. And the actual function performing molecule is protein. In this class, we will study the process of transcription, how RNA is produced from DNA. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई होती है वो आरएनए में कॉपी की जाती है. ये जो प्रोसेस है वो होगा न्यूक्लियस के अंदर, और एक एंजाइम होगा जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, विच इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ये एक एंजाइम है. एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक तरह का प्रोटीन ही होता है जो कोई भी रिएक्शन हो गया या फिर कोई प्रोसेस होगा उसको फास्ट करेगा. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो किया जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा. ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा है इसका, ये डीएनए पे डिपेंड होगा, यानी डीएनए को यूज़ करेगा एज टेम्पलेट. टेम्पलेट क्या होगा? जिसके अकॉर्डिंग वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की सीक्वेंस प्रोड्यूस करेगा. ये डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगा और उससे आरएनए बनाएगा. इसका मतलब है वो डीएनए को देखकर आरएनए का सिंथेसिस करेगा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. एक सीक्वेंस होगी जिसे हम कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस. प्रमोटर सीक्वेंस क्या होगी? ये एक स्टार्ट बटन की तरह है. जब इस पे जाके डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा. जैसे कि हम बटन दबाते हैं तो फैन ऑन होता है, वैसे ही प्रमोटर सीक्वेंस एक स्टार्ट बटन की तरह ही है. जब उस पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा तब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. सो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 स्टेजेस के अंदर होता है. सबसे पहले इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन. तो जब प्रमोटर सीक्वेंस पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इनिशिएशन.
ठीक है। और इस टाइम के ऊपर जो डीएनए है वो अनवाइंड होगा। अनवाइंड का मतलब जैसे यहाँ जो डीएनए है उनके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, उनके बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। बट जहाँ पे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होना होगा वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाएंगे आपस में और एक बबल का फॉर्मेशन करेंगे, और इस बबल को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, इसके अटैचमेंट में कुछ फैक्टर्स भी मदद करते हैं, जैसे सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, बट वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल। वी विल स्टडी एज मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। जब आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा प्रोमोटर सीक्वेंस पे, उसके बाद स्टार्ट होगा सेकेंड स्टेज जिसका नाम है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे, न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होंगे उसकी सीक्वेंस स्टडी करेगा और उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की सीक्वेंस बनाएगा। ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो ए है वो टी के साथ बाइंड होता है, जी है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से सी के साथ में बाइंड होता है ना। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे टी मान लिया, यहाँ पे जी, सी, ऐसे कुछ भी सीक्वेंस होगी। तो इसको देखकर आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सीक्वेंस बनाएगा। ठीक है। अब जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, टी, तो वो एमआरएनए की सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे पहला आ गया, अब जो डीएनए है उसके अंदर तो टी होता है, बट जो आरएनए है उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या होता है, थायमीन की जगह यूरासिल। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री वो यूरासिल लगा देगा, फिर टी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री वो ए लगा देगा, फिर जी है तो जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी लगा देगा। सी साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होगा, जी होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री वापस यू आ जाएगा, जी का सी करके, टी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा जी। ऐसे करके वो न्यूक्लियोटाइड की चेन है उसे अटैच कर देगा, एक और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देगा, और ये जो आरएनए प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे एचएनआरएनए। और ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, ये खत्म कब होगा, आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, रीड करता रहेगा। एक सीक्वेंस ऐसी आएगी जिसे हम कहेंगे टर्मिनेशन सीक्वेंस। टर्मिनेशन सीक्वेंस। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन सीक्वेंस के पास पहुंच जाएगा तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा और एचएनआरएनए का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये बन गया एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का फुल फॉर्म है हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ये जो आरएनए है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी इससे डायरेक्टली प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये इनएक्टिव होगा। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे और उससे बनेगा मैच्योर आरएनए, मैच्योर एमआरएनए, जो कि एक्टिव होगा और उससे जाके आगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा और प्रोटीन बनेगा। सो हम देखते हैं कि एचएनआरएनए के अंदर कौन से मॉडिफिकेशन होंगे। Modifications of HNRNA into mature mRNA। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, जो डीएनए का मैसेज कैरी करेगा प्रोटीन तक। तो जो मॉडिफिकेशन है उसके अंदर होंगे 3 स्टेप्स। सबसे पहले होगा कैपिंग। कैपिंग क्या होगा, ये एक एचएनआरएनए है। इसके स्टार्टिंग में ये क्या ऐड करेगा, मेथाइल ग्वानोसिन। मेथाइल ग्वानोसिन की सीक्वेंस या फिर मेथाइल ग्वानोसिन की कैप ऐड कर देगा एचएनआरएनए के स्टार्टिंग में। अब
मेथाइल ग्वानोसिन क्या है? हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था कि जब राइबोस शुगर के अंदर, हमने पढ़ा था उसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में, कि जब राइबोस शुगर के साथ में नाइट्रोजिनस बेस ऐड होता है तो वो बनाता है न्यूक्लियोसाइड, और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड होता है तो वो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। बट जब एक न्यूक्लियोसाइड में यानी राइबोस शुगर के साथ में कौन सा नाइट्रोजन बेस ऐड हो? ग्वानीन। हमने पढ़ा था ग्वानीन एक नाइट्रोजिनस बेस है। तो जब राइबोस शुगर के साथ में ग्वानीन नाइट्रोजिनस बेस के रूप में ऐड होगा तो उसे कहेंगे हम ग्वानोसिन। उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? ग्वानोसिन। और मेथाइल मतलब जब इसके साथ में CH3 ग्रुप ऐड हो, ठीक है। जब ग्वानोसिन के साथ में CH3 ग्रुप ऐड होगा तो उसे कहेंगे हम मेथाइल ग्वानोसिन। और ग्वानोसिन क्या होता है? जब राइबोस शुगर के साथ में ग्वानीन नाइट्रोजिनस बेस ऐड हो, ठीक है। तो ये है मेथाइल ग्वानोसिन। और ये मेथाइल ग्वानोसिन की कैपिंग क्यों की जाती है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द RNA। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है इसका, एक तो फंक्शन हो गया प्रोटेक्शन, और दूसरा ये राइबोसोम की अटैचमेंट में मदद करता है। राइबोसोम की अटैचमेंट क्यों होती है ये हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसलेशन के प्रोसेस के टाइम पे देखेंगे। तो कैपिंग है, कैपिंग का क्या फंक्शन होगा? एक तो वो प्रोटेक्ट करेगा RNA को, और एक वो राइबोसोम की अटैचमेंट में मदद करेगा। सेकेंड प्रोसेस है टेलिंग। टेलिंग में क्या होगा? ये एक HNRNA है, इसके स्टार्टिंग में कैपिंग की हुई है, एक कैप लगाई हुई है मेथाइल ग्वानोसिन की बनी हुई। टेलिंग में इसके एंड पे लगभग 200 से लेके 300 एडेनिन ऐड किए जाएंगे। और ये एडेनिन क्यों ऐड किए जाते हैं? बिकॉज ये RNA की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सो व्हाट इज टेलिंग? जब जो HNRNA है उसके एंड में 200 से लेके 300 एडेनिन बेसिस ऐड किए जाएंगे तो उसे हम कहेंगे टेलिंग। और ये टेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। थर्ड प्रोसेस इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होता है? जो HNRNA है उसमें कंप्लीट सीक्वेंस प्रोटीन के लिए कोड नहीं करती है। बीच बीच में कुछ इंटरप्टिंग सीक्वेंस भी होती है जो वेस्ट होती हैं, जिनका कुछ काम नहीं है, उन्हें हम कहेंगे इंट्रॉन। तो जो HNRNA है उसके अंदर क्या होगा? एक इंट्रॉन की सीक्वेंस होगी, एक एक्सॉन की होगी, एक इंट्रॉन, एक एक्सॉन, एक इंट्रॉन, एक एक्सॉन, ठीक है। ये मान लो एक्सॉन है। एक्सॉन क्या होती है? ये कोडिंग सीक्वेंस होगी जो प्रोटीन को कोड करेगी आगे जाके। फिर एक्सॉन के बाद में आ जाएगा इंट्रॉन। और इंट्रॉन क्या है? ये बस इंटरप्टिंग सीक्वेंस है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये आगे जाके प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगी। तो एक एक्सॉन की सीक्वेंस है, फिर एक इंट्रॉन की है। तो हमें इस HNRNA को फंक्शनल बनाने के लिए हमें इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग क्या होगा? रिमूवल ऑफ इंट्रॉन और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस फ्रॉम HNRNA। तो जब ये रिमूव हो जाएंगी तो बनेगा एक कंप्लीट मैच्योर RNA। मैच्योर RNA में सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, इंट्रॉन नहीं होंगे। तो मैच्योर RNA में क्या क्या होगा? स्टार्टिंग के अंदर तो मेथाइल ग्वानोसिन की कैप लगी होगी, बीच में कोडिंग सीक्वेंस होगी जो क्या होंगे? सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, इंट्रॉन नहीं होंगे। और एंड में 200 से लेके 300 एडेनिन के
न्यूक्लियोटाइड्स लगे होंगे और ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और बनता है मैच्योर mRNA। मैच्योर आरएनए फंक्शनल होता है और ये कोड करेगा प्रोटीन के लिए थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। और ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर ही कंप्लीट होगा। सो हम एक क्विक समरी पढ़ लेते हैं। दिस इज अ सेल and this is a nucleus inside the cell। अब इसके अंदर क्या होगा, डीएनए का मॉलिक्यूल होगा। इस डीएनए के मॉलिक्यूल से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एचएनआरएनए बनाएगा। जो एचएनआरएनए है वो फंक्शनल नहीं होता, उसके अंदर कुछ इंटरप्टिंग सीक्वेंस होती है जिसे हम कहते हैं इंट्रॉन, जिसे रिमूव करना पड़ता है। उसके स्टार्टिंग में लगाया जाता है, उसके स्टार्टिंग में मिथाइल ग्वानोसिन की कैप लगाई जाती है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा और आगे जाके राइबोसोम की अटैचमेंट में मदद करेगा। और उसके एक टेल लगाई जाती है जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है और ये जो एचएनआरएनए है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो एचएनआरएनए अंडरगोज मॉडिफिकेशन एंड इट फॉर्म्स मैच्योर mRNA। ये सारा फंक्शन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जो mRNA है ये जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये बाहर वाला क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये जाएगा mRNA साइटोप्लाज्म में और यहाँ पे mRNA से बनेगा प्रोटीन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन और ये प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व अ PYQ। In the context of the developments in bioinformatics, the term transcriptome, sometimes seen in news, refers to a range of enzyme used in genome editing, b. the full range of mRNA molecule expressed by an organism, c. the description of the mechanism of gene expression, and d. the mechanism of genetic mutations taking place in the cell. Comment down the answer in comment section. In the next class, we will study translation. Thanks for watching.